खेती से जुड़े हुए सभी बहनों भाइयों को हृदय से नमस्कार। और नववर्ष की मंगल कामना में, क्योंकि अब हम नववर्ष के लिए आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और सन 2025 आप सभी के लिए बहुत ही मंगलकारी हो। आज मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा कि आप बराबर खेती तो करते ही हैं और खेती करने में किसान को महारत हासिल है, लेकिन एक विषय छूट गया किसान भाइयों। हमने उत्पादन बढ़ाने पर बहुत जोर दिया। उसके लिए क्या खाद लगा सकते हैं, क्या दवाई लगा सकते हैं, क्या तरीके अपना सकते हैं, और तकनीकी विज्ञान के सहारे, मशीनों के सहारे हमने जी तोड़कर मेहनत की। उसका फल भी उत्पादन के रूप में हमको मिला, लेकिन साथियों एक दूसरा हिस्सा हमसे छूट गया। उतनी आमदनी हमको नहीं मिली जितना हमने ताकत लगाई थी। तो ये जो अधूरापन है कि उत्पादन तो बढ़ा और आमदनी नहीं बढ़ी, तो इसके बीच में आज हम आपके साथ में चर्चा करना चाहते हैं कि उत्पादन भी बढ़ जाए, उस प्राकृतिक नियम को समझ लें, और आमदनी भी बढ़ जाए और सहजता में बढ़ जाए, हमको ज़्यादा प्रयास ना करना पड़े। उसके लिए हम आपको इस बात की सलाह देते हैं कि आप समझदारी पूर्वक जैविक खेती के लिए आगे बढ़े। जैविक खेती या प्राकृतिक खेती, खेती में कोई भी शब्द का इस्तेमाल करें। उसको रसायन मुक्त खेती भी बहुत सारे लोग कहते हैं, और भी नाना प्रकार के तरीके इस देश में हैं। लेकिन खेती का जिक्र आते ही आपको ये ध्यान देना है कि खेती का और प्रकृति के नियमों का गहरा रिश्ता है, अर्थात खेती प्रकृति के साथ होगी। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो प्रकृति के साथ खेती नहीं कर पाएगा। कहाँ जाएंगे? मिट्टी के साथ होगी, पानी के साथ होगी, पर्यावरण के साथ होगी, ऋतुकाल के साथ होगी। और बीज जो है वो हमारे बनाए हुए नहीं है, उस पर शोध किया गया है। ये मनुष्य की समझदारी की पराकाष्ठा है। मनुष्य की मेहनत के द्वारा नाना प्रकार के फल, सब्जी अनेक अनेक रंग में, अनेक अनेक क्वालिटी के साथ हमको मिल रहे हैं। तो इसलिए विज्ञान जगत को भी हमको साधुवाद कहने की जरूरत है। जैविक खेती ऐसा विषय नहीं है कि हम देसी विदेशी के चक्कर में या हम अपने तरीकों की विशेषज्ञता के चक्कर में अपना मन छोटा कर लें। बिल्कुल नहीं किसान भाइयों, जैविक खेती ज्ञान और विज्ञान के साथ में विवेक पूर्वक आगे बढ़ने का एक विषय है। विवेक क्या है? विवेक है कि हम उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं जिस लक्ष्य से हमेशा हम सुख समृद्धि पूर्वक जी सके। तो आज हम प्रकृति के सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो है प्रकृति में उत्पादन कैसे ज्यादा मिलता है। अभी तक विज्ञान के द्वारा भी और किसान भाइयों के द्वारा भी एक ही फसल को ज्यादा लागत देकर हम कैसे ज्यादा उत्पादन लें, इस पर ध्यान रहता है। और इसमें कोई धरती की ऐसा बीज नहीं है जिस पर आप मनमानी करके उसको ज्यादा खुराक देकर ज्यादा उत्पादन लेंगे। साथियों उसमें बीमारी आएंगी, उसमें थकावट पैदा होगी, उसमें दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, उससे मिट्टी कमजोर होगी। और मैं ये वैज्ञानिकों को भी बराबर ये बात बताना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक भाई भी इसको बारीकी से समझ लें कि बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए भी हमको यदि एकल फसल प्रणाली पर हम ज्यादा दबाव डालेंगे तो उससे हम अपनी मिट्टी को भी कमजोर करेंगे और क्वालिटी जो उत्पादन की क्वालिटी है वो भी कमजोर होगी। और ये जो जमीन है एक जगह जाकर ठहर गई है, क्योंकि जमीन एक निश्चित आकार में काम करेगी और हम उस पर केवल एक ही फसल लगाएंगे और उसमें से हम बड़ी उपलब्धि की कामना करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें? हमने विगत 30-35 वर्षों से इसी प्रयास और इसी शोध खोज में जो कार्य किए, उनमें सबसे पहले ये पता लगा कि प्रकृति में एक फसल को पैदा करने का कोई नियम है ही नहीं। यदि कोई किसान भी हो चाहे वैज्ञानिक हो, एक फसल पैदा करेंगे और उससे उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कृत्रिमता बढ़ जाएगी, और कृत्रिमता हमेशा प्रकृति के विरोध में खड़ी होती है। और उसी का परिणाम है कि हमको खरपतवारनाशी दवाई, फफूंदनाशक दवाई, इंसेक्ट और पेस्टिसाइड, दुनिया भर की दवाइयों के कारखाने हमारी छाती पर खुल गए। और उससे क्या हुआ कि हम पूरे के पूरे बाजार के प्रलोभन में फंस गए। खाने पीना जहरीला कर लिया,
आज एक्सपोर्ट के स्तर पर भी सवाल उठने लगे। हम बात चाहे कितनी बड़ी बड़ी करें, लेकिन हिम्मत नहीं है कि हम बिना रसायनों के, बिना किसी मनमानी के, बिना किसी विरोध के आगे बढ़ जाएं। हर जगह प्रतिक्रियाएं उभर रही हैं। ऐसे में यदि हमें समाधान के साथ और जिंदगी की सही तलाश के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, तो प्रकृति में सजी हुई व्यवस्था का जो सहअस्तित्व रूप है, जिसमें धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षी अपने आप में काम करते हैं, उनमें अधिकतम उत्पादन का नियम क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। मनमानी काम नहीं करेगी। मनमानी लंबे समय किसान भाइयों ठहरती नहीं है। ये कोई मेरा सवाल थोड़ी है, मैं इसकी चुनौती नहीं दे रहा हूं किसी को। मैं तो केवल आपका ध्यानाकर्षण कराने के लिए एक प्रस्ताव दे रहा हूं। इन चीजों को हमने देखा है। हम जब भी कभी एक पशु को ले लीजिए, उस पर ज्यादा दूध लेने के लिए आप उसकी लागत, उसके खान पान को बदल दीजिए, वो बीमार हो जाएगी। हर जगह एक संतुलन की जरूरत है, एक निश्चित पोषण की जरूरत है। उसी पोषण में नियंत्रण भी है, सुरक्षा भी है। ये सब प्राकृतिक नियम है। इनको समझते हैं तो हमने ये पाया कि खेत एक और फसल अनेक। यदि हम एक ही खेत में अनेक फसलों को लगाने का विज्ञान समझ लें, तरीका हमारी पकड़ में आ जाए, कितनी दूरी पर किस फसल के साथ किस मौसम में क्या चीज लगानी है, तो मैं आपको विश्वास देता हूं कि लागत का खर्चा आपका खत्म हो जाएगा, आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, आपकी खुशी बढ़ जाएगी, आपके खेत में लेबर का खर्चा कम होगा, रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, पैसा कमाने के अवसर बढ़ जाएंगे। आप 10-12 फसल लगाएंगे, 10-12 फसलों को निकालेंगे, बेचेंगे, पैसा आपके हाथ में आएगा। अभी क्या है, 6 महीने में एक फसल निकालते हैं, बाजार के हाथ में जाते हैं और पीट के घर को चले आते हैं। ये दुखद बात है। मुझे कहते हुए भी जोर पड़ता है, क्योंकि मैं उस जिंदगी के उस दौर को याद करता हूं, तो मुझे पता है कि आप वहीं खड़े होंगे। तो किसान भाइयों, आपके प्रति भी, राष्ट्र के प्रति भी एक नवजागरण की संवेदना है। नवजागरण का मतलब कोई हम समाज सुधारक नहीं है। नवजागरण का मतलब है कि हम कम से कम भी इतनी जिम्मेदारी से तो आगे जरूर बढ़े कि हम प्रकृति के प्रति भी जिम्मेदार हूं, परिवार के प्रति भी जिम्मेदार हूं, समाज के प्रति भी जिम्मेदार हूं, और हम खुशी से जी सकें। इसी का नाम जैविक खेती है। जैविक खेती एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट समझ से होता है, बिना समझ के कोई मैनेजमेंट नहीं होता। तो हमने जब से प्रकृति के सहअस्तित्व को मध्यस्थ दर्शन के आधार पर एक वास्तविकता के रूप में देखा, साथियों, वो खुशी बताने में भी आपको, मुझे अंदर से मैं रोमांचित हूं और गौरवान्वित हूं कि भारत की संस्कृति में अनुसंधान अपनी पूर्णता को कैसे एक सुखद अवसर में बदल गया है, और वो सभी के लिए अवसर उपलब्ध है। आप प्रकृति की एक एक वस्तु को, एक एक वास्तविकता को समझ सकते हो, उसके साथ संबंध पूर्वक जी सकते हो। आपको वो चीजें ना इतिहास पढ़ने की जरूरत है, ना भविष्य की चिंता करने की जरूरत है। आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे नित्य वर्तमान में सजी हुई प्रकृति का वैभव आपके सामने है। वो जो सुंदरता है, उसमें ही एक दाने से अनेक दाने पैदा होने का नियम है, और उसी में एक खेत में अनेक फसल लगाए जाने का भी नियम है। ये दो बातें यदि आपकी पकड़ में आ जाएं, तो मैं ये कहूंगा कि भारत की खेती एक समृद्धि के भाव से पूरी दुनिया के लिए एक नया सबक होगा, एक नई प्रेरणा होगी, और इसमें हम सबकी एक निश्चित भागीदारी होगी। मेरी आज की इस वीडियो का सार यही है कि सुख समृद्धि की संकल्पना के साथ हम सभी किसान भाई अपने परिवार में सुखद जिंदगी जीते हुए समाज के लिए और राष्ट्र के लिए एक नई प्रेरणा को जागृत करेंगे, एक नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ेंगे, और आपका ये संकल्प पूरा हो। नववर्ष की मंगल कामना के साथ में आप सभी को नमस्कार।